कंसराज। कंसराज कहने लगे महाराज आप तो सब कुछ जानकर भी अज्ञान कर रहे हैं। अरे जो ज्योतिषियों ने हमारे काल बताए हैं कृष्ण बलराम इन्हें मारने के लिए मैंने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, लेकिन महाराज आज तक किसी ने लौट कर मुझे ये नहीं बताया कि वो कृष्ण है कैसा। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि कोई लौट कर नहीं आया मेरे पास महाराज। नारद जी कहने लगे एक बात बताएं? बोले हाँ। अब की बार हम तुम्हें ऐसा उपाय बताएंगे कि पक्का ही तुम्हारे दोनों काल मरे जाएंगे। बोले क्या? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले एक पत्र लिख करके भेजो, उस पत्र में लिखो हे यादवों के नेता बाबानंद, हमें 2 छपरिया नील कमल के पुष्पों की जरूरत है और ये नील कमल के पुष्प सिर्फ 3 दिन के अंदर आ जाने चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर नील कमल के पुष्प नहीं आए तो मैं सारे यदुवंशियों को पकड़ करके कारागृह में डाल दूंगा। कंसराज कहने लगा नारद जी नील कमल के पुष्प क्या बड़ी बात है। नारद जी कहने लगे लल्ला तभी तो कह रहे तुम बहुत भोले भाले हो। बोले मतलब ये है कि कमल के पुष्प हर जगह मिल सकते हैं, लेकिन नील कमल के पुष्प सिर्फ काली देह में ही मिलेंगे। तो कालीदह में कालिया नाग रहता है, कृष्ण बलराम लेने के लिए जाएंगे पुष्प, कालिया नाग उनका भक्षण कर जाएगा, सांप भी मारा जाएगा, लाठी भी। बोले ये बात बिल्कुल ठीक है। नारद जी के कहने पर पत्र लिख करके भेजा है। वृंदावन में बाबानंद ने पत्र पढ़ा। बाबानंद परेशान होने लगे। यशोदा मैया दौड़कर आई, बाबा क्या हुआ, क्यों उदास हो? बाबा ने रो रो करके सारी बात बताई। यशोदा उस दुष्ट कंस ने अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। हमारे पुत्र को मारने के लिए उसने एक षड्यंत्र और रच दिया है। उसने ये पत्र लिख करके भेजा है और पत्र में ये लिख दिया है कि 3 दिन के अंदर नील कमल के पुष्प आ जाने चाहिए, अगर नहीं आए तो मैं सारे यदुवंशियों को पकड़ करके कारागृह में डाल दूंगा। यशोदा ने सुना। यशोदा मैया बैठकर रोने लगी, घुटनों में सर को छुपा लिया। यशोदा मैया तेजी तेजी से रोने लगी। तब तक भगवान कृष्ण का आना हुआ। कन्हैया कहने लगे मैया कन्हैया पास में आए, कहने लगे मैया बड़ी तेज भूख लगी है, मैं मांग कर रोटी दे दे। यशोदा नाय बोली। भगवान बोले मैया काहे को नहीं सुन रही, मुझको भूख लग रही, मांग कर रोटी दे दे। और बोले भगवान कैसे? सभी ताली बजा के बोले मांगी रही माँ खनी रोटी गोपाल भैया, मांगी रही माँ खनी रोटी कन्हैया भैया। भगवान कन्हैया मैया से माखन रोटी मांग रहे हैं। मांग रही माखन रोटी कन्हैया भैया, मांग रही माखन रोटी गोपाल भैया, कन्हैया बोले ओ मैया कोई भूख लगी है, ओ मैया कोई भूख लगी है, ओ मैया कोई भूख लगी है, ओ मैया कोई भूख लगी है। क्यों कपी रही बोटी बोटी गोपाल भैया, मांगी रही माखन रोटी गोविंद भैया।
यशोदा नाय बोली। जब यशोदा नाय बोली तो कन्हैया आगे बढ़ी। आगे बढ़ के कृष्ण ने अपने हाथों से मैया का सिर ऊपर किया है तो क्या देखा है कि मैया की आंखें रोए रोए के लाल हो चुकी हैं, सूज चुकी हैं। और जैसे ही माँ की आंखें लाल देखी, अश्रुपात होते देखा, रोते देखा, कृष्ण की आंखों में लोहू के कतरे आ गए। चीख करके कन्हैया बोले, मैया कौन है वो बहादुर जिसने मेरी माँ की आंखों में आंसू डालकर अपनी मौत को बुला लिया? कौन है वो माँ जिसने उस पहलवान को पैदा करके शयाना कर दिया?